गए, सिर कट गए पर धड़ लड़ते रहे। दोस्तों, आज का ऐतिहासिक किस्सा है कल्लाजी राठौड़ का। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता वीरवर राठौड़ राय श्री कल्लाजी के नाम से कई भारतवासी परिचित है। कल्लाजी का जन्म विक्रमी संवत 1601 में राजस्थान प्रांत के मेड़ता नगर में हुआ था। इनके पिताजी सामियाना जागीर के राव श्री अचल सिंह जी थे। भक्तिमती मीराबाई का जन्म भी आपके ही कुल में हुआ था। वह कल्लाजी की बुआ लगती थी और वीरवर जयमल मेड़थिया इनके काका श्री थे। वीरवर कल्लाजी राठौड़ बड़े प्रतिभा संपन्न रणबांकुरे थे। कहते हैं इनकी माता श्वेत कंवर ने शिव पार्वती के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त किया था। इनके जन्म का नाम केसरी सिंह था। वक्त 15वीं शताब्दी। दिल्ली के बादशाह अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई और खुद 60,000 मुगलों की सेना लेकर मेवाड़ आया। उस वक्त उदय सिंह भी लोहा लेने को तैयार हुए। अपने पूर्वज बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा के मेवाड़ी वंशज तैयार हुए मातृभूमि की रक्षा में शीश कटवाने को। पर मेवाड़ के तत्कालीन सामंतों ने उदय सिंह को मेवाड़ हित में कहा कि आप न लड़े, क्योंकि आपको कुंभलगढ़ में सेना मजबूत करनी है। अंत में न मानने पर भी उमराव और सामंतों ने उन्हें कुंभलगढ़ भेज दिया और फैसला किया मेड़ता के दूदाजी के पोते वीरों के वीर शिरोमणि जयमल मेड़तिया को चित्तौड़ का सेनापति बना भार सौंपने का, और जयमल के साले पत्ताजी चोंडावत को उनके साथ नियुक्त किया गया। युद्ध की खबर मिलते ही जयमल जी और उनके भाई बंधु प्रताप सिंह और दूसरे भाई भतीजे कल्लाजी राठौड़ आदि वीरों सहित वीरों की तीर्थस्थली चित्तौड़ की ओर निकल पड़े। मेड़ता के वीर छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद चित्तौड़ में प्रवेश कर गए और किले की प्रजा को सुरक्षित निकालने में जुटे ही थे कि तभी खबर मिली कि मुगल सेना ने 10 किलोमीटर दूर किले के नीचे डेरा जमा दिया है। सभी 9 दरवाजे बंद कर दिए गए। 8,000 राजपूत सैनिक वहीं किले में रहे। मुगलों ने किले पर आक्रमण किया, पर हर बार वो असफल हुए। आखिर में मुगलों ने किले की दीवारों के नीचे सुरंग बनवाई और उसे विस्फोट कर उड़ा दिया। किले की दीवारें जगह जगह से टूट गई, पर रात्रि के समय में राजपूत फिर उसे भर देते थे। आखिर में किले के दरवाजों के पास की दीवारें तोड़ी, पर राजपूत योद्धाओं ने फिर से बनवा देते थे। ये जद्दोजहद 5 महीने तक चलती रही और किले के नीचे मुगलों की लाशें पिसती रही। उस वक्त मजदूरी इतनी महंगी हो गई कि एक बाल्टी मिट्टी लाने पर मुगल सैनिक को एक सोने का सिक्का दिया गया। वहां मिट्टी सोने से अधिक महंगी हो गई थी। अकबर की सेना के बार बार तोपों के आक्रमण से किले की कई दीवारें टूट चुकी थी। एक रात्रि जयमल टूटी हुई प्राचीर की मरम्मत मसाल की रोशनी में करा रहे थे। तब अकबर ने मसाल की रोशनी को देख अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधकर गोली दाग दी। वह गोली राव जयमल जी के जांघ में लगी, जिससे जयमल घायल होकर चलने लायक नहीं रहे। दुर्ग में सेनाध्यक्ष जयमल के घायल होने से शोक की लहर छा गई। रात्रि के समय सभी राजपूत और राजपूतानियों ने एकत्रित होकर शाही फौज का बढ़ता हुआ दबाव, दुर्ग में गोले बारूद की कमी, भोजन की कमी और सेनाध्यक्ष के घायल होने के कारण जौहर और साका का फैसला किया। तारीख 24 फरवरी 1568। राजपूत रमणियों और कुमारियों ने गंगा जल का पान कर, चंदन लेप लगाकर और अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर गीतासार का स्मरण कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते जौहर की अग्नि में समर्पित हो गई। क्षत्रियों ने दुर्ग के गोमुख में स्नान कर, केसरिया बाना धारण कर, गंगा जल का पान कर और सुगंधित इत्र का छिड़काव कर व गीता पाठ सुन दोनों हाथों में तलवार धारण कर दुर्ग के विशाल प्रांगण में एकत्रित हुए। बड़े हर्ष और उमंग के साथ चित्तौड़ के साहसी योद्धाओं ने केसरिया धारण कर अमलपान किया। सेनाध्यक्ष राव जयमल ने सरदारों को अमलपान करवाया। सेनाध्यक्ष की अंतिम मनुहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े प्रेम और सत्कार से स्वीकार किया। अब राजपूतों के उत्साह की कोई सीमा न रही। इस युद्ध में घायल सेनापति जयमल को लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति प्राप्त करने की इच्छा थी।
लेकिन गोली जयमल की जांघ में लगी थी। युद्ध करना तो दूर, वे चलने फिरने में भी मजबूर हो गए थे। तब वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने काका जयमल जी की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करने का फैसला किया। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूतों ने अपने दोनों हाथों में तलवार धारण कर मुगलों प्रभु के शेर की तरह किले के विशाल कपाट खोलकर आक्रमण कर दिया। राजपूतों ने जय एकलिंगनाथ जय महादेव के नारों के साथ मुगलों में मारकाट मचा दी। वहीं श्री कल्लाजी व वीरवर जयमल जी का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं भी गुजरता, वहीं शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। यह देख शत्रु सेना मैदान छोड़ भाग जाती थी। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर राव जयमल का शरीर निश्चेष्ट हो गया। उनको भैरों पोल के पास ही भूमि पर रखकर राठौड़ कल्ला पूरे वेग से शत्रुओं की ओर झपटे। वीर कल्लाजी तलवारें चलाते हुए युद्ध कर रहे थे कि एक मुगल ने पीछे से तलवार चलाकर वीर कल्ला के सर को काट दिया। अब बिना सर के कल्लाजी का कवच घोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों में तलवार लिए मुगलों की फौज को चीरता जा रहा था। भला इस कमबख्त को रोकने की शक्ति किसमें थी? शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। स्वयं अकबर ने जो राजपूतों के बारे में सुन रखा था, उसे साक्षात देख भय से सिहर उठा। इस युद्ध में 8000 राजपूतों ने जिस तरह मुगलों को काटा था, उससे अकबर सदा सर्वदा के लिए भयभीत हो गया था। आने वाले समय के युद्धों में अकबर की अनुपस्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकबर का भय कितना गहरा था। दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ और मेड़तिया वीरों के अदम्य बलिदान का यह किस्सा आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।